उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए की परियोजना हमने स्वीकृत किया है, जिसके भीतर 65% विश्व बैंक से हमने एक 1.26% ब्याज पर 35 वर्षों के लिए उनसे हम लोन ले रहे हैं। शेष 1,300 करोड़ रुपए हम राज्य सरकार के संसाधनों से लगा रहे हैं और अगले 6 साल हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 8 मंडलों के 28 जिलों के भीतर जो उत्पादन के भीतर गैप है, प्रोडक्टिविटी जहाँ की कम है या वहाँ का किसान जागरूक नहीं है, उनको हम बीज से लेकर के बाजार तक का मार्केट लिंकेज खड़ा किए जाने के लिए, उनको प्रशिक्षण किए जाने के लिए, और जो राज्य या देश इस मामले में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं उन तक उनको ले जाकर के दिखलाने की भी कुछ संख्या में हमने व्यवस्था कर रखी है कि जिसके माध्यम से किसानों को जागरूक करके बुंदेलखंड और पूर्वांचल की गरीबी को कैसे, किसान की गरीबी को दूर किया जा सके और उनके खेत के उत्पादन को कैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करके किसान को समृद्ध बनाया जा सके, उस दृष्टि से अभी हमारी कैबिनेट ने पिछले मंगलवार को इस बात का पर सहमति जताई है कि इस योजना को हम उत्तर प्रदेश में प्रारंभ करेंगे। यह अपने में एक महत्वपूर्ण योजना है। दूसरा, इक्विसेट के माध्यम से 12 विश्वविद्यालय के भीतर थोड़ा यहाँ तो बीच में ले आओ। सर, मिलेट्स के लिए आज जितना सरकार कार्यक्रम कर रही है मिलेट्स के लिए, लेकिन मिलेट्स के और जो मोटा अनाज के किसान है उनको जो अपना सामान बेचने के लिए एक्चुअली बाजार की समस्या होती है, उसके लिए सरकार ने क्या नीति बनाई? देखिए, अभी तो लगाने की शुरुआत हुई है और बहुत कम मात्रा में अभी पैदा हो रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करा? इसको बढ़ावा दिए जाने के लिए हम निःशुल्क मिनी किट किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं। इस साल भी कराए हैं, पिछले साल भी कराए थे और अगले साल भी कराने वाले हैं। अब उनके जो सीजन की पैदावार है उनका हॉलिंग हो सके, मिलिंग हो सके और साथ साथ में उसके प्रोडक्ट तैयार हो सके, इसके लिए बुंदेलखंड के सभी 7 कृषि विज्ञान केंद्रों को हमने 95 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत किया है, जिसके माध्यम से उनके यहाँ प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएंगी और और यहाँ पर 15 करोड़ रुपए की स्कीम दी जा रही है और औपचारिक तौर पर स्वीकृति दे दिया है, पैसा उसका आने वाला है। तो जिसके माध्यम से किसान भाइयों के द्वारा पैदा हुए सामान को यहाँ पर प्रोसेस करके और वैल्यू एडिशन किया जा सकेगा और उस समय ये सुविधा हो जाएगी किसान को कि यहाँ पर भी आकर के एमएसपी के रेट से वो दे सकता है या वैल्यू एडिशन से ज्यादा मात्रा में ये देना शुरू हो गया तो उसको फायदा उससे हो सकता है। तो ये प्रयास यहाँ पर भी और कुछ एफपीओ जो डेडिकेटेड एफपीओ हैं सीएन के ऊपर, उनको भी उस योजना के भीतर शामिल किया है, जिनको हम 45 लाख रुपया दे रहे हैं। अपने 3 और कृषि विश्वविद्यालयों को, बांदा कृषि विश्वविद्यालय को, अयोध्या कुमारगंज आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ कृषि विश्वविद्यालय को भी हमने इसके लिए ऐसी धनराशि की स्वीकृति किया है जिससे उसकी प्रोसेसिंग किया जाए। मिलेट्स की खेती किसान करें और उपभोक्ता उपभोग करें, इसके लिए दोनों को मिलाकर के योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से किसान को तो मिनी किट उपलब्ध करा रहे हैं और इन विश्वविद्यालयों और केवीके के माध्यम से उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। साथ साथ में उसके पकवान कैसे बन सकते हैं, भोजन की सामग्री रेसिपी, तो रेसिपी की दृष्टि से भी यहाँ पर भी ऊपर मेला लगा करके उनको लगाया गया है। तो हमारे होम साइंस के साइंटिस्ट सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर और हमारे विश्वविद्यालयों के भीतर वो वहाँ पर उनको प्रशिक्षित भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हमने कंपटीशन कराया था। बच्चों के भीतर जो छात्र हैं विद्यालयों के भीतर हमने उनके भीतर वाद विवाद प्रतियोगिता, उसके ऊपर लेख, उसके ऊपर चित्रकारी, ये सब चीजें बना करके जागरूकता का अभियान और नगरीय क्षेत्र के भीतर रोड शो निकाल करके अन्न की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए काम किया जा रहा है। और उसके लिए अगले यानी पिछले साल से लेकर के और 2027 तक हमने बजट के भीतर 186 करोड़ रुपए का प्रावधान करा है, जिससे प्रतिवर्ष 45 से 50 करोड़ रुपया उसके ऊपर सीएम के जागरूकता के लिए और उसके प्रोडक्ट को पहुंचाने जाने के लिए कर रहे हैं
और अब यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, यह आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात की आज पीएम किसान सम्मान निधि की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के वाशिम से अभी 18वीं किस्त को जारी किया है और आज देश के लगभग 9.5 करोड़ किसान भाइयों को 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनके खातों में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 25 लाख इससे ज्यादा किसान भाइयों को 450 करोड़ रुपए के करीब की धनराशि उनके खातों में आज पहुंच चुकी। ये मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को और देश के किसानों को इसके लिए बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं कि रबी के जैसे महत्वपूर्ण सीजन जब शुरू होता है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में रबी की खेती का एरिया सबसे ज्यादा है, ऐसे अवसर पर किसानों को संसाधनों के लिए जो उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे भेजे हैं उससे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी और इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। मंत्री उत्तर प्रदेश में